उसके रोने की आवाज़ सुनकर तो मैं डर ही गई और मैं घबराकर विंडो पर भागी ये देखने की हुआ क्या है। और मैं जैसे ही विंडो पर गई तो वहाँ पर तो लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई थी। अल्लाह किसी को ऐसे इम्तिहान में ना डाले। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। भाई के साथ चाउमीन खाने के बाद मैं चली गई थी टेरेस पर। मैं आज आपको दिखाऊंगी अपनी टेरेस। हमारे घर की 2 टेरेस है तो मैं आज आपको दोनों ही दिखाने वाली हूँ। रात से मैं बहुत ज़्यादा अपसेट थी क्योंकि जो चीज़ हुई थी ना रात, तो उससे मेरा ध्यान ही नहीं हट रहा। तो ऐसा क्या हुआ है वो मैं इस वीडियो के साथ साथ आपको बताती हुई चलूँगी, तो इसलिए आप वीडियो को स्किप नहीं करना। ये वाली जो टेरेस है ना, तो ये जो मेरे भाई का स्टूडियो बना हुआ है उसके सामने वाली टेरेस है। तो यहाँ पर प्लांट्स रखे हुए हैं और यहाँ पर मोस्टली प्लांट्स जो हैं वो एलोवेरा ही हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि जो धूप आती है ना तो वो इसी साइड से आती है, तो हम जो भी प्लांट रखते हैं ना वो जल जाते हैं। हमने बहुत सारे प्लांट्स ला के रख लिए लेकिन वो कोई भी सर्वाइव ही नहीं कर पाते हैं और लास्ट में वो ख़राब हो जाते हैं, हमें निकालने पड़ते हैं। और ये जो एलोवेरा है ना, तो ये ऐसा प्लांट है कि हम इसको धूप में भी रख सकते हैं और ये ख़राब नहीं होता है। और एक प्लांट है गिलोय का है और जो दूसरा है वो है हर श्रृंगार का। तो ये तीनों ही ऐसे हैं कि धूप में अच्छे से सर्वाइव कर लेते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि ऐसा था कि देखिए जो हमारे जस्ट सामने वाला जो घर है ना, तो यहाँ पर जिनका ये घर है ना, वो आंटी जो हैं वो अपने गांव में जाकर शिफ्ट हो गई हैं और यहाँ पर सिर्फ उनके हस्बैंड और उनका जो बेटा है वही रह रहे हैं। और यहाँ पर जो आंटी जो शिफ्ट हो गई हैं गांव में, उनकी सिस्टर आई हुई हैं इलाज कराने के लिए और उनको है कैंसर। और कैंसर जो है ना बहुत सीरियस वाला हो चुका है और उनकी कीमोथेरेपी की जा रही है। तो ये जो आंटी है जिनको कैंसर हो गया है, तो ऐसा था कि जब इनकी शादी हुई तो इनकी शादी को सिर्फ 1 ही साल हुआ था और इनके हस्बैंड की डेथ हो गई। फिर कुछ ही दिनों के बाद इनको बेटी हो गई और लोगों ने इनसे कहा भी बहुत कि ऐसा करो कि दूसरी शादी कर लो, कैसे पूरी ज़िंदगी गुजारोगी। पर इन्होंने कहा कि नहीं, मैं शादी नहीं करूँगी। जो मेरे हस्बैंड थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे और मुझे नहीं लगता कि उन जैसा मुझे कोई और दूसरा मिल जाएगा, तो इसलिए उन्होंने शादी भी नहीं की थी। तो इन्होंने अकेले नहीं अपनी बेटी को पाला था और आज इनकी बेटी की एज लगभग 24 या 25 के समथिंग होगी। अब मैं आपको लेकर चलती हूँ ऊपर वाली टेरेस पर। हमारे आसपास जो है ना कबूतरबाज बहुत सारे रहते हैं और उन्होंने इतना ज़्यादा परेशान कर रखा है कि उनके कबूतर हमारी छत पर आकर बैठ जाते हैं और वो अपने घरों से मिट्टी वगैरह फेंक कर कबूतर को उड़ाते रहते हैं और वो हमारी छत इतनी गंदी कर देते हैं बहुत ज़्यादा। देखिए आप। अच्छा देखिए, वो जो आंटी हैं जिनको कैंसर हो गया है वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई हैं, बहुत ज़्यादा। और उनको देखने के लिए कोई भी नहीं है, ना उनके बच्चे हैं, ना उनके हस्बैंड हैं और कोई भी नहीं है, ससुराल वाले भी नहीं हैं। सिर्फ़ जो उनकी जो बेटी है सिर्फ़ वही है और वो यूपी से बहुत दूर से वो यहाँ दिल्ली में लेकर आती है ट्रीटमेंट के लिए अकेले। और देखिए उसका भी कोई भी नहीं है, ना उसने कभी अपने पापा को देखा, ना उसके कोई बहन भाई हैं जिनसे वो कुछ भी बात शेयर कर सके। उसका कोई भी नहीं है सिर्फ उसकी अम्मी के अलावा। तो जो उसकी अम्मी की कीमो हो रही है ना, तो उससे वो बहुत ज़्यादा वीक हो गई हैं, बहुत ज़्यादा। और देखिए ये जो कीमो होती है ना, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है कैंसर का। बस ये यही समझ लिए कि टेम्परेरी इंसान ज़िंदा ही है और बाद में पता ही नहीं क्या ही हो उसका। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान रहती है। तो फिर अचानक से क्या हुआ कि इसी बीच उन आंटी को डायरिया भी हो गया और वो इससे और भी ज़्यादा वीक हो गई। तो जैसे ही वो वॉशरूम जा रही थी, वो बीच में ही गिर गई और वो एकदम बेहोश हो गई। उनकी सांसें भी आनी रुक गई थी और जो उनकी बेटी थी ना, वो बहुत ज़्यादा रोने लग गई थी। उसको ऐसा लगा कि जैसे अम्मी ख़त्म हो गई हैं और वो ऐसे ही रो रही थी, बहुत तेज़ से चिल्ला रही थी, बहुत ज़्यादा। तो जैसे मुझे उसकी आवाज़ आई ना, मैं एकदम से गई, मुझे लगा क्या हो गया। और जब मैंने देखा ना, तो बहुत सारे लोग गली में इकट्ठे हो गए थे और वो सब लोग उनके घर चले गए थे। तो वहाँ पर जेंट्स वगैरह सभी चले गए थे, इसलिए मैं नहीं गई थी। फिर मेरी मम्मी चली गई थी देखने। तो मुझे यही लगा कि शायद ना वो आंटी अब ख़त्म हो गई हैं, क्योंकि वो बहुत बुरी तरह रो रही थी लड़की और उनको सांस ही नहीं आ रही थी। बहुत देर हो गई थी उसको उठाते-उठाते और वो लड़की रोते हुए कह रही थी कि अम्मी आप मुझे छोड़कर नहीं जाना, आपके अलावा मेरा कोई भी नहीं है दुनिया में। और वो बहुत बुरी तरह से रो रही थी। तो जब मुझे उसके रोने की आवाज़ें आई ना, तो
मैं भी बहुत ज़्यादा रोने लग गई। लिटरली मेरे आँसू जो है ना वो रुक ही नहीं रहे थे और मैं रोते हुए सिर्फ़ यही दुआ कर रही थी अल्लाह से कि अल्लाह आप ना इसकी अम्मी को ठीक कर दो और ये जो उनकी बेटी है ना वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगी। वो बहुत ही ज़्यादा रो रही थी और अपनी अम्मी को कस्में दे देकर उठा रही थी कि अम्मी आप उठ जाओ, आपको मेरी कसम है। तो मुझे इतना रोना आ रहा था और सुनकर बहुत ज़्यादा, मैं बहुत दुआ कर रही थी अल्लाह से। फिर कुछ देर के बाद मम्मी वापस आ गईं और मैंने मम्मी से जब पता किया कि मम्मी क्या वो आंटी अब ठीक है, तो मम्मी ने बोला कि हाँ, बहुत देर के बाद उनको सांस आई है और उनको थोड़ा होश आया है। जब मैंने ये मम्मी से सुना, मैंने बहुत अल्लाह का शुक्र किया कि अल्लाह तेरा बहुत शुक्र है कि तूने उनको ठीक कर दिया, क्योंकि मुझे यही हो रहा था कि उस बेचारी लड़की का कोई भी नहीं है दुनिया में सिवाय उसकी अम्मी के, तो वो कैसे मतलब खुद को संभालेगी और उसको कौन संभालेगा। और देखिए कोई भी नहीं होता है किसी का सिवाय जो अपने पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स के बाद जो अपने भाई बहन होते हैं, सिर्फ वही लोग अपने होते हैं। अच्छा, उसके बाद एक चीज़ जो हुई वो ये थी कि मुझे जो है ना ये एहसास हुआ कि माँ से बढ़कर ना, माँ बाप से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती दुनिया में। माँ बाप बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा। ये क्यूट सी डॉल जो है ये है मेरी बाजी की बेटी। वेरी गुड। क्या पढ़ रही हो? बताओ क्या लिखा हुआ है? नो, बी फॉर मछली। बी फॉर मछली नहीं, ठीक से पढ़ो। ए फॉर फिश। याद करो ठीक से। ये क्या है? क्या है? किससे है? नो, पूरा बोलो। ए फॉर एप्पल। और ये बॉल। शाम में फिर हमारे घर पर बने थे आलू के पराठे। और आपको मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।